टुडे आज की इस वीडियो में हम पुनः दो टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले होते हैं। कई बार कंफ्यूजन में गलती करके आते हैं, तो दोनों को थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। जैसे पहला टॉपिक है आपका पार्थिनोजेनेसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं अनिषेक जनन, और दूसरा टॉपिक है पार्थिनोकार्पी, जिसे अनिषेक फलन कहते हैं। सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, एक शब्द का अंतर है और दोनों क्रियाएं अलग अलग हो जाती है। सामान्य तौर पे क्या होता है कि पुष्प में क्या होता है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। ये सामान्य सी क्रिया है कि पहले क्या होगा कि पुष्प के अंदर नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होगा, जिसे युग्मक जनन कहते हैं या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस के पश्चात निषेचन की क्रिया होगी अर्थात फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का प्रकार हो सकता है कि डबल फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है, या ट्रिपल फ्यूजन हो। तो डबल और ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात क्या होता है कि भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष के निर्माण के पश्चात फल बनता है। तो सामान्य तौर पर निषेचन के पश्चात ही फल बन रहा है, लेकिन ये तो क्रिया ऐसी है कि जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। समझेंगे कैसे? अगर हम अनिषेक जनन की बात करते हैं, अनिषेक जनन, ठीक है, अर्थात पार्थिनोजेनेसिस की बात करें, तो पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया में क्या होता है कि मादा युग्मक, ठीक है, ऐसे पौधे, कुछ पौधों में क्या होता है कि मादा युग्मक अर्थात अंड, क्या होता है, अंड बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बिना निषेचन के, वह क्रिया जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव अर्थात नए पौधे का विकास करता है। क्या करता है? नए पौधे या पादप का विकसित हो जाता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? हम अनिषेक जनन कहते हैं। फिर समझेंगे कि कुछ पौधों में होने वाली वह क्रिया या ऐसी क्रिया जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के ही नए पौधे या जीव में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया होती है सामान्यतः किसे पाई जाती है? आप बता सकते हैं कि कुछ कह सकते हैं कि सामान्य तौर पे ऐसे जीव जो पौधे क्या होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगैरा है, इनमें क्या होता है कि इस प्रकार की क्रिया होती है सामान्य तौर पे। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा, इनमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया के बिना ही जो मादा युग्मक होता है वो नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात नए यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा का निर्माण कर देती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक की बात करते हैं, अनिषेक फलन की बात करते हैं। अनिषेक फलन, इसमें क्या होता है? इसमें भी वही क्रिया है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें पुष्प में पाया जाने वाला जो अंडाशय होता है, अंडाशय, जो पहली बार बता चुके हो कि ये भाग अंडाशय कहलाता है, ये अंडाशय। तो पुष्प का जो अंडाशय होता है ये बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाता है। अगर अनिषेक फलन किसे कहते हैं? बिना निषेचन के ही अंडाशय का फल में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। अंडाशय का बिना निषेचन के ही फल के रूप में परिवर्तित हो जाना, अंडाशय का बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। तथा इस प्रकार के फल जो बिना निषेचन के ही बनते हैं उसे कहते हैं अनिषेक फल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, इसमें सामान्य तौर पे जो अनिषेक फल होते हैं उनकी बात कर ले, ये आ जाते हैं केला, अंगूर, अमरूद, ठीक है, केला, अंगूर, अमरूद, ठीक है, पपीता, ये सब क्या है? अनिषेक फल है। इनमें बिना निषेचन के क्या होता है कि फल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ पिछले कुछ टॉपिक्स में हमने चर्चा की, तो उन टॉपिक से क्या होता है
कि विकल्प के क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, एक शब्द वाले प्रश्न बनते हैं, साथ में सही जोड़ियां बन जाती हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा युग्मक का बिना निषेचन के ही नए पौधे में परिवर्तित हो जाना, तो आप क्या बताओगे? अनिषेक फलन, अनिषेक जनन कहलाता है या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसी प्रकार यूरोथ्रिक्स तथा स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अनिषेक जनन होता है, अर्थात इसमें युग्मक का क्या होता है? निषेचन की क्रिया नहीं होती। अगर पूछा लेता है कि सेब किस प्रकार का फल है, सॉरी केला किस प्रकार का, अंगूर किस प्रकार का, या अमरूद किस प्रकार का फल है, तो आप बता सकते हैं अनिषेक फल है। ठीक, अनिषेक फल की एक विशेषता और होती है कि इसमें क्या होते हैं कि अधिकांश फल बीज रहित होते हैं, इनमें बीजों का निर्माण नहीं होता। जैसे अंगूर की बात करें, केला की बात करें, इनमें बीज नहीं पाए जाते। ठीक है, तो अनिषेक फल कहलाते हैं। और अनिषेक बिना निषेचन के अंडाशय का फलन परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? तो आप अनिषेक फलन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे टॉप क्वेश्चन बनते हैं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि इस हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।